यौगिक किसे कहते हैं, कंपाउंड क्या होता है, समझेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे। इसकी परिभाषा हम ये देंगे। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है। इसका अर्थ क्या है, एक बार वो देख लेते हैं। एक तरह से यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, बिल्कुल प्योर फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2O, ये पानी का सूत्र है। इसके अंदर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिलेगी, यानी ऑक्सीजन का जो एक एटम है वो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से जुड़ा हुआ है और क्या बनाता है, पानी को बनाता है। तो यहाँ पर पानी क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध यौगिक है जो दो या दो से अधिक, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो परमाणु का प्रयोग हुआ है, ठीक है, एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात, एक अनुपात में प्रयोग हुआ है। अब ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन के साथ हम क्या करें, एक हाइड्रोजन जोड़ दें और कहते कि ये पानी बन गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। या फिर दो ऑक्सीजन के एटम हो उनको जोड़कर कह दें एक हाइड्रोजन का कि ये पानी बन गया, ऐसा नहीं होगा। पानी चाहे आपको कहीं पर भी देखने को मिले, चाहे वो बूंद में देखने को मिले, समुद्र में, गिलास में, हर जगह पर उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ उसको आपको दो हाइड्रोजन के एटम ही देखने को मिलेंगे। इसीलिए एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन बनाता है। और ये कई प्रकार के होते हैं कंपाउंड, कोई पानी ये अकेला नहीं है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए यौगिक जो है एक शुद्ध रूप होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो तत्व होते हैं वो कई होते हैं, एक नहीं होता है। अगर आपको अकेला एक तत्व मिल जाए तो उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा तत्व आपस में जुड़ जाते हैं और एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, ठीक है, बॉन्ड बनाते हैं, तो वही कंपाउंड या यौगिक कहलाता है। विशेषताएं, यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों के गुणों से पूरी तरह भिन्न हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हाइड्रोजन का कोई और काम हो, ऑक्सीजन का और काम हो, लेकिन पानी का जो है कोई दूसरा काम हो, तो यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। इसके जो घटक तत्व हैं, यानी जिनसे ये बना है, उनसे अलग तरह से ये व्यवहार कर सकता है। यौगिक के घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधियों के द्वारा ही अलग किया जा सकता है, भौतिक विधियों से हम अलग नहीं कर सकते। मतलब क्या है, पानी के ऊपर आप चाहे कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती करें, उसको आप आसमान से पटक दें या नाले में बहा दें या कुछ भी कर दें, उसको आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को आप अलग नहीं कर सकते पानी से। कब कर सकते हैं, अगर इसके ऊपर कोई रासायनिक प्रतिक्रिया कर दे, इसको गर्म कर दें, ठीक है, तब हम कर सकते हैं। उदाहरण पानी का मैंने दे दिया, नमक है NaCl, यह सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बनता है, लेकिन नमक हमारे भोजन का अनिवार्य हिस्सा है। यही इसका मतलब था, मैंने बताया ये बनता तो किससे, सोडियम से, एक क्रियाशील धातु होती है सोडियम, और क्लोरीन जो है एक विषैली गैस होती है। अब जब इनको हम अगर खाएंगे, ग्रहण करेंगे, तो क्या होगा, इस हिसाब से तो हमें नुकसान होना चाहिए, लेकिन इनसे मिलकर क्या बनता है, नमक बनता है। नमक को तो हम हर रोज़ खाते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो क्या होता है, जो यौगिक होता है, कंपाउंड होता है, वो जिन चीज़ों से मिलकर बना है, हो सकता है वो उनसे अलग प्रकार से व्यवहार करे, और ये भी एक निश्चित अनुपात में ही आपको देखने को मिलेगा। वीडियो साइंस से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।